अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हम सूरह बकरा की तफसीर कर रहे हैं, जिसमें हमने आयत नंबर 18 तक कंप्लीट किया है। आज हम आयत नंबर 19 को लेंगे। यकादुल बरक़ु यख्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशव्व फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसके उर्दू तर्जुमे की तरफ जाएंगे। ऐसा लगता है कि बिजली उनकी आँखों को उचक ले जाएगी। जब भी बिजली उनके लिए रोशनी कर देती है, वो उस रोशनी में चल पड़ते हैं, और जब वो उन पर अंधेरा कर देती हैं तो वो खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकतें छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अगर इस तफसीर वुछो अमकिस तफसीरस कुन गसो। पिछली आयत में तौहीद का बयान था। अब इस्लाम के दूसरे अहम अकीदे यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बयान है। और अरब के जो लोग कुरान पर ईमान लाने के बजाय ये इल्ज़ाम लगाते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर है और उन्होंने अपनी तरफ से ये कलाम बना लिया है, उन्हें ज़बरदस्त चैलेंज दिया गया है कि अगर ऐसा कलाम कोई इंसान बना सकता है तो तुम बड़े फसी व बलीग हो। तुम सब मिलकर कुरान जैसी कोई एक सूरत ही बना कर ले आओ। साथ ही कुरान ने दावा किया कि तुम सब मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकोगे। और वाक़ा यही है कि अहले अरब जो अपनी ज़ुबान व अदब पर नाज करते थे, इन सब को इस चैलेंज के बाद सांप सूंघ गया और कोई शख्स ये चैलेंज कबूल करने के लिए आगे न बढ़ा। बड़े बड़े शायरों और अदीबों ने इस खुदाई कलाम के आगे घुटने टेक दिए, और इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और कुरान करीम की सच्चाई रोज़ रोशन की तरह साबित और वाज़ेह हो गई। तो ये कोर रुकू कंप्लीट। वह नमो आयत नंबर 20। या अय्युहन नासु उबुदु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अगर इसे अमकिस उर्दू तर्जमास कुन गसो। ए लोगों, अपने इस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। वह वुछो इस अमिक तफसीर। ये इस्लाम के तीसरे अक़ीदे यानी आखिरत पर ईमान का बयान है। इसमें बताया गया है कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी आने वाली है, जिसमें हर इंसान को अपने तमाम अमाल का जवाब देना होगा। अगर ईमान के साथ नेक अमल किए होंगे तो वो जन्नत नसीब होगी, जिसकी एक झलक इस आयत में दिखाई गई है। तो वह नमो आयत नंबर 21। अल्लज़ी जअलकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बनाअ वअनज़ल मिनस्समाअ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअंतुम तालमून। अगर इसे हम उर्दू तर्जुमा छो। वो परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी बरसाए, फिर इसके ज़रिए तुम्हारे रिज़्क़ के तौर पर फल निकाले, लिहाजा अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ, जबकि तुम ये सब बातें जानते हो। वुछो इस अमिक तफसीर। आयत नंबर 21 तफसीर। इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि जन्नत में ही उन्हें वक्फ़ों से ऐसे फल दिए जाएंगे जो देखने में बिल्कुल मिलते जुलते होंगे, मगर लज्जत और जायके में हर फल नया होगा। और दूसरा मतलब ये भी मुमकिन है कि जन्नत के फल देखने में दुनिया के फलों की तरह होंगे, इसीलिए उन्हें देखकर जन्नती ये कहेंगे कि ये तो वही फल हैं जो हमें पहले यानी दुनिया में मिले थे, लेकिन जन्नत में इनकी लज्जत और खुसूसियत दुनिया के फलों से कहीं ज़्यादा होगी। आज के यम द्राय तो
آیت نمبر 19 پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ رُکوٗ کَمپٕلیٖٹ، اَتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو نوٚو رُکوٗ شروٗع. 3 آیتہٕ چھِ کٲفی، کیٛازِکہِ اگر یِمَے 3 آیتہٕ تُہۍ دۄہرٲیِو سُہ چھُ واریاہ زیادٕ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ مُفیٖد. مےٚ ووٚنوُ تۄہہِ پٔتمہِ لَٹہِ یہِ اِنسان روٲنی پَرِ سورُے قۄران تَمہِ نِش چھُ بہتر اَکھ آیت سَمجھِ اِنسان سۄے اَپناوِ پنٛنہِ زِندگی منٛز، سۄ چھِ واریاہ زیادٕ بہتر اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ. باقٕے میون ویٖڈیو کٔرۍزیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیَر. اگر میون ویٖڈیو تۄہہِ پَسنٛد چھُ یِوان میٛٲنۍ چَنَل کٔرِو سَبسکرایب. اگر مےٚ کانٛہہ کوتاہی چھِ کُنہِ منٛز روزان مےٚ کٔرِو کومٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز کومٮ۪نٛٹ، بہٕ کَرٕ سۄ کوتاہی اِنشاءاللہ دوٗر. باقٕے آز گوٚو یُتُے. اَسَلامُ علیکُم ورحمتہ اللہِ وبرکاتہوٗ.